जावलिन करते हैं, दोनों पैरा स्पोर्ट्स के अंदर है। हमारे संदीप चौधरी जो हैं, इनको यहाँ सबसे हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जो इंडिया का होता है, अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स के अंदर जो मिलता है, वो इन्होंने इस साल रिसीव किया है। इनको आज तक पैरा स्पोर्ट्स से सब कुछ दिला दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है ये, तीन बार 4 बार 5-6 बार इनको काफ़ी बारी रिकॉर्ड्स बना चुके हैं ये अपना जावलिन के अंदर। और इन्होंने सब कुछ पैरा स्पोर्ट्स से अचीव किया। फाइनेंशियली स्टेबल है ये अच्छी तरह से, और जॉब बड़ी अच्छी मिली हुई है। तो संदीप, आपकी डिसेबिलिटी क्या है? मेरे 1 लाख में डिसेबिलिटी है, जो कि बोलते हैं उसको F44 कैटेगरी में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और F44 कैटेगरी में जिनको 1 लाख डिसेबिलिटी होती है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिजिकल प्रॉब्लम क्या है मेनली? 1 लाख में तो एम्पुटेशन मेरे जॉइंट एम्पुटेशन नहीं, मेरा जॉइंट रिस्ट्रिक्टेड है और लेंथ भी 5-6 सेंटीमीटर है। 1 लाख अच्छा, एक लेग शॉर्ट है, दोनों का नहीं बना है। और संदीप, मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे। आपने आज तक हर चीज़ अचीव की स्पोर्ट्स की वजह से, हर चीज़ अचीव, एक मैक्सिमम लेवल तक आप पहुंच चुके हो। तो इसके आगे आप कुछ जानना चाहोगे? आपके फर्दर प्लान्स क्या है? इसके आगे क्या करना चाहते हो? वो मोटिवेशन जो पहले थी तुम्हारे अंदर कुछ करने की, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से देखा है, जब तुम रियो के अंदर गए थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे, कोच को अपने फ़ोन कर रहे थे, मेरे को ध्यान है, अभी मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो उस टाइम पे इतनी एक्साइटमेंट थी, अब वो एक्साइटमेंट बरकरार है, उसी तरह की एक्साइटमेंट है ओलंपिक्स के लिए। ये दोनों के दोनों ओलंपिक्स के लिए भी इस साल जो टोक्यो में होने थे, जो पोस्टपोन हो गए, उसके लिए सिलेक्टेड है। दोनों के दोनों कैंपर्स है, दोनों के दोनों। जी, वही चीज़ बरकरार है। उसका रीज़न भी जैसे कि आपने भी मेंशन किया है कि जो चीज़ रियो के अंदर बरकरार थी उससे कहीं ज़्यादा अभी वो बरकरार है, क्योंकि जो चीज़ मैं रियो में नहीं कर पाया, मेरा जीवन का एम वही है अभी भी, वो एक ओलंपिक का मेडल तुम्हें चाहिए। मेडल चाहिए। तो वो अभी तक मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ है। उसके अलावा चलो काफ़ी टचवुड है और किस्मत अच्छी है, मेहनत भी की है, कोच ने भी साथ दिया है, तो सब कुछ मिला है। बट एक वो ड्रीम है अभी जो बाकी है, और उसी के लिए अभी फुली फोकस्ड होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जब वो ड्रीम भी पूरा हो जाएगा, तुमको ओलंपिक में मेडल मिल जाएगा, जो मैं सोच रही हूँ कि मिलेगा, तो उसके बाद क्या सोचा है तुमने? क्या चाहिए तुम्हें लाइफ से? उसके बाद थोड़ा सा सुकून भरा टाइम फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ थोड़ा स्पेंड करेंगे। उसके बाद दोबारा स्पोर्ट्स में हाँ, अभी फिलहाल दोनों सिंगल हैं, तो दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स इनके पास में है नहीं। ये है नवदीप, इनके पास में। नवदीप, अपनी थोड़ी डिसेबिलिटी के बारे में बताओ। मैम, मेरा शॉर्ट स्ट्रक्चर की वजह से मैं डिसेबल हूँ, और ड्वार्फिज्म है, और हमारी कैटेगरी है 41, और उसके अंदर मतलब 2 कैटेगरी होती है, एक 40 और एक 41। 40 में जो और ज़्यादा हाइट का और ज़्यादा जो छोटे होते हैं वो उसमें आते हैं, और जितनी मेरी हाइट है ये 41 कैटेगरी की है। और नवदीप, तुम्हारा सेम साइज का जावलिन यूज़ करते हो या क्या होता है? नहीं मैम, शॉर्ट स्ट्रक्चर की वजह से हमको वुमेंस वाला जावलिन दिया जाता है, जो इससे छोटा होता है काफ़ी, और इसीलिए ताकि हमारा नीचे ना लग जाए या फिर ज़्यादा हाई ना हो जाए, इसलिए हमको छोटा जावलिन। और ये वर्ल्ड जूनियर लेवल पे ये गोल्ड मेडलिस्ट है, और रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया हुआ है। ऑन फील्ड अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन हमें मालूम है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ये ओलंपिक्स में भी ला सकते हैं मेडल। और ये एक नवदीप, एक पर्सनल बात पूछनी थी कि आपके इस ड्वार्फिज्म की वजह से आपने सोशल स्टिग्मा को कभी फेस किया है? लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है इस तरह जी से? मैम, ये मेरे को बहुत बार फेस करने को मिलता है। जैसे कभी मार्केट जाते हैं, कि जैसे मतलब कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं, तो जो मतलब समझदार लोग होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं कि ये भी एक डिसेबल है, ठीक है कोई बात नहीं। पर जो मतलब गांव देहात के लोग होते हैं वो थोड़ा देख के हंसते हैं और मतलब मजाक उड़ाते हैं, तो इस चीज़ में थोड़ा एम्बैरेस फील होता है। और फिर मैं भी समझदार लोगों की तरह उनको इग्नोर कुछ कर ऐसे देता लोग हूँ। मिले तुम्हें जो तुम्हारा पहले मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब तुमने अपने आप को प्रूव किया स्पोर्ट्स के अंदर, उनके मुंह बंद हुए हो? जी मैम, वो जैसे मेरा स्कूल था और मेरे गांव के लोग थे, वो जैसे पहले बहुत मजाक उड़ाते थे, पर जब मैं शुरुआत से ही गेम में लगा रहा था, मैं 2016 से हूँ यहाँ जेवलिन थ्रो में, तो तब से ही मेरे को मतलब थोड़े मेडल आना शुरू हो गए थे, तो तब उनकी बोलती बंद हो गई थी। तो फिर किसी ने कभी माफ़ी मांगी? नहीं मैम, बस वो आँख से ही अपने आप गिर जाते थे, तो अच्छा, इससे ईगो उनकी पूरी की पूरी रहती थी, कभी कोई सॉरी हाँ, बोलने हाँ। के लिए नहीं आया वैसे। अदरवाइज लेकिन तुम स्पोर्ट्स में आने के बाद में कैसा फील करते हो? तुम्हें इस चीज़ पे कभी शर्म आती है सॉरी टू आस्क यू वैसे? हाँ, नहीं मैम, स्पोर्ट्स में आने के बाद एक प्राउड फील बॉडी होता तो है। बॉडी होती है, देखो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी की हाइट बढ़ जाती है, किसी की नहीं बढ़ती है, लेकिन लोगों का सोचने का तरीका होता है, वो वाली बात होती है। बिल्कुल मैम, पर
स्पोर्ट्स में आने के बाद एक प्राउड फील होता है कि मैं भी अपने देश का नाम रोशन कर रहा हूँ, मेरी वजह से भी देश के मेडल आ रहे हैं और मैं भी कहीं एक गिनती में हूँ, तो एक ये प्राउड फील होता है इसमें आके। और मैं भी अपनी अपनी कम्युनिटी को दिखाना चाहता हूँ कि ड्वार्फ एक अपने देश का नाम रोशन भी कर सकते हैं बजाय हंसी मजाक। हाँ, हमेशा एंटरटेनिंग ही नहीं होती है। जी तो चलो अच्छा है, तुमने अपना आपको प्रूव करके बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल भी सेट किया है, जो आगे भी जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, बहुत थैंक यू। थैंक यू।